साइकोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है आपका, अनुशासन से मानव में विकसित होने वाले गुण कौन से हैं? कि अनुशासन से मानव में इन चारों में से कौन सा गुण सबसे पहले विकसित होता है? शारीरिक गुण सबसे पहले विकसित होंगे स्टूडेंट्स। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में उपयुक्त विधि कौन सी होगी? किसी भी समूह की बनावट कैसे की जाएगी, कैसे काम करेगा, इस सभी का अध्ययन करना हो तो उसकी सबसे बेस्ट विधि है समाजमिति मेथड। 17वीं शताब्दी के साहचर्यवाद का सिद्धांत किसने उपस्थित किया था? तो 17वीं शताब्दी में साहचर्यवाद का सिद्धांत जो था वो जॉन लॉक ने भी दिया था, बिशप बर्कले ने भी दिया था और डेविड ह्यूम ने भी दिया, यानी कि उपयुक्त सभी। 20वीं शताब्दी में गतिक मनोविज्ञान की नींव निम्न में से किसने रखी थी? तो गति मनोविज्ञान की नींव रखी गई थी 20वीं शताब्दी के अंदर सिगमंड फ्रायड जी के अंदर। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता किस विधि की जाती है? तो आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने के लिए उपचार किया जाता है, यानी कि उपचारात्मक बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि से क्या समझते हो? बुद्धि का मतलब होता है मानसिक योग्यता का संगठन करना, किसी की मानसिक योग्यता को बताना, किसी की मानसिक योग्यता का संगठन करना ही क्या होता है? आपकी बुद्धि होता है। नवीन परिस्थिति में स्वयं को सुव्यवस्थित करना बुद्धि कहलाता है। इस प्रकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो इस प्रकार की परिभाषा दी गई थी आपकी स्टर्न के द्वारा। थोरनडाइक द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो थोरनडाइक द्वारा बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं, सामाजिक, मूर्त और ठोस। थोरनडाइक द्वारा बताए गए प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? देखो, अगर तीनों प्रकार है तो कौन कौन से आपके? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि होगी, और जो नहीं है वो नैतिक और अव्यवहारिक बुद्धि होगी। यानी कि थोरनडाइक ने बुद्धि के कितने नियम बताए? 3 बताए। उनके नाम पूछता कौन कौन से हैं तो वो हो गए मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, तीनों हो गए। लेकिन अगर नहीं की बात पूछी हुई तो नहीं कौन सा होगा आपका? नैतिक और अव्यवहारिक बुद्धि। बुद्धि को निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो बुद्धि को निर्धारित करने में आपका वातावरण भी होगा और वंशानुक्रम भी होगा। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र है आपका MA/CA मल्टीप्लाई में 100, यानी बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाएगी मानसिक आयु के बट्टे में वास्तविक आयु गुणा में 100। बुद्धि के संज्ञान विकास के प्रवर्तक, संज्ञान, जहाँ भी संज्ञान वर्ड आ जाएगा वहाँ आपके पियाजे साहब आएंगे स्टूडेंट्स। संज्ञान से कौन जुड़े हुए हैं? पियाजे साहब। कौन बालक संगीत में दक्षता हासिल कर लेता है? तो कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएगा? संगीत एक विशिष्ट चीज़ है, इसलिए वो विशिष्ट बुद्धि के अंदर आएगा। जब भी कोई बालक कोई विशिष्ट बुद्धि, एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता को हासिल कर लेगा तो वो किसके अंदर आएगी? आपकी विशिष्ट बुद्धि के अंदर आएगी। व्यक्ति को सामाजिक समायोजित बनाने में कौन सी बुद्धि सहायक होती है? तो व्यक्ति को सामाजिक समायोजित बनाने में आपकी अमूर्त बुद्धि सहायक होती है स्टूडेंट्स। शिक्षा जीवन का अंग होता है, ये किस महोदय ने कहा? ये जॉन डीवी के द्वारा कहा गया कथन था कि शिक्षा एक जीवन का अंग है, जीवन हमारा शिक्षा के बगैर नहीं चल सकता। इस प्रकार का कथन आपका कहा गया था जॉन डीवी के द्वारा। अल्फ्रेड बिनेट ने बुद्धि वृक्षों का निर्माण कब किया गया था? तो अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा बुद्धि वृक्षों का निर्माण किया गया स्टूडेंट्स 1911 के अंदर। कब किया गया स्टूडेंट्स? 1911 के अंदर। श्रव्य दृश्य सामग्री के वर्गीकरण से प्राप्त अनुभव को अनुभव के शंकु के रूप में, अनुभव को ही अनुभव के शंकु के रूप में कौन प्रस्तुत करता है? इन चारों में से एडगर डेल जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण प्राप्त करके अनुभव के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए क्या उपयोगी होते हैं? जो बच्चे मंदबुद्धि होंगे, ज़्यादा समय में सीख पाएंगे, उस प्रकार के बच्चों के लिए अगर दूरदर्शन हम टेलीविजन के द्वारा, फिल्म के द्वारा, चित्र के द्वारा उनको दिखाया जाएगा तो कुछ हद तक वो सीख पाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड आपका यही होगा, चलचित्र व फिल्म खंड। किनके लिए होगा? मंदबुद्धि बालकों को सिखाने के लिए। वह विधि जो देखकर सीखने में सहायक होगी क्या कहलाएगी? जो विधि
देखकर सीखने में सहाय होगी, इस प्रकार के सिद्धांत को हम क्या बोलेंगे? निरीक्षण विधि बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? निरीक्षण विधि। किसको? जो विधि देखकर सीखने के सिद्धांत में आधारित होगी उस विधि का नाम होगा आपका निरीक्षण विधि। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग पूछे हुए हैं। तो शैक्षिक प्रक्रिया में हमारा उद्देश्य होगा सबसे पहले, फिर अध्यापन किया जाएगा और शिक्षार्थी, यानी कि उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियाँ और शिक्षार्थी। 3 अंग कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? हमारे उद्देश्य होगा, अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियाँ होगी और लास्ट वन है शिक्षार्थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया इन चारों में से किससे संबंध रखती है? किसके अनुसार? डॉक्टर ब्लूम के अनुसार। फर्स्ट आपका शिक्षण के उद्देश्य से बिल्कुल संबंध रखती हैं, सीखने के अनुभव से भी संबंध रखती हैं, मूल्यांकन के साधन से भी संबंध रखती हैं। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन की प्रक्रिया हैं वो आपकी शिक्षण के उद्देश्य से भी संबंध रखती हैं, सीखने के अनुभव से भी और मूल्यांकन के साधन से भी, इसलिए उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव दोनों मिलकर बालकों के क्या व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं और यह संकेत जिससे प्राप्त होता क्या कहलाएगा? वो सहायक सामग्री होगी, मूल्यांकन की विधि होगी, अध्यापन की विधियाँ होगी, उपयुक्त सभी। देखो स्टूडेंट्स, उद्देश्य व अधिगम अनुभव दोनों मिलकर बालक के व्यवहारिक परिवर्तन को की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार का संकेत आपका सहायक सामग्री के अंदर भी आएगा, मूल्यांकन के अंदर भी आएगा, अध्यापन विधियाँ भी होगी, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती हैं? वैधता। अगर कोई चीज़ वैध होगी तभी उस चीज़ को कोई दूसरा बच्चा या कोई भी स्टूडेंट्स या कोई टीचर चीज़ को पढ़ पाएगा और वैध चीज़ ही लंबे समय तक चल पाएगी। सबसे पहले कोई भी परीक्षण आपका वो वैध होना चाहिए। ज्ञान एक इकाई है, इस प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन डीवी जो हैं वो हमारे ज्ञान एक इकाई के प्रतिपादक कौन? जॉन डीवी। किसके? कि ज्ञान हमारी एक यूनिट है, एक इकाई है, इस चीज़ के प्रतिपादक थे। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बिल्कुल सही है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास भी होगा। छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार भी किया जाएगा, छात्रों में ज्ञान का मानसिक और शारीरिक विकास भी किया जाएगा। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना भी होता है, भावी जीवन के लिए तैयार करना भी होता है, छात्रों में ज्ञान का मानसिक और शारीरिक विकास करने में। उपयुक्त सभी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत पूछे हुए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1953 में प्रस्तावित किया गया था, सबसे पहला सिद्धांत है इसका अनुभव की संपूर्णता का सिद्धांत। दूसरा सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत भी है। अवकाश के क्षणों में सदुपयोग का सिद्धांत, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 में प्रस्तावित किया गया था वो अनुभव की संपूर्णता का सिद्धांत भी है, सामुदायिक जीवन से संबंध भी है और अवकाश के क्षणों का सदुपयोग भी करता है, इसलिए उपयुक्त सभी राइट आंसर। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत आपका स्टैनले हॉल के द्वारा प्रस्तावित किया गया स्टूडेंट्स। किशोर अवस्था की अवधि क्या है स्टूडेंट्स? किशोर अवस्था की अवधि आपकी 12 से लेकर 19 वर्ष तक, कई बुकों में 11 से 19 वर्ष भी दी हुई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11 से 19 हो तो भी आपका सही है, 12 से 19 हो तो भी आपका सही है। दिवस व्यापन में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, ये किस अवस्था में होती है? कल ये क्वेश्चन मैंने आपको उल्टा करवाया था कि किशोर अवस्था में कौन सी कामना सबसे प्रबल होती है, तो उसका आंसर क्या था? दिवस व्यापन। आज ये उल्टा हो गया कि दिवस व्यापन विचरण करने की जो कामना होती है वो किस एज के अंदर होती है? वो होती है आपकी किशोर अवस्था के अंदर। खेलों के माध्यम से बालक अपने स्वयंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह किसका प्रभाव है? यह है आपका स्वयंगात्मक विकास का, शारीरिक विकास का और मानसिक विकास। यानी कि खेलों के माध्यम से जब बालक अपने स्वयंगों पर नियंत्रण कर लेगा तो यह कहलाएगा आपका स्वयंगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक, यानी कि सारे प्रकार के विकास कहलाएंगे। रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। इन चारों में से रुचि जो होती है, किसने बताया कि ये किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है? तो ड्राइवर साहब ने बताया कि रुचि किसी प्रवृत्ति का ये क्रिया का रूप है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की, यानी कि व्यक्ति विभिन्नता के कारण व्यक्ति कोई डॉक्टर बनने की चाह है, किसी की टीचर्स बनने की चाह है, तो यह किस कारण से होता है? तो इस प्रकार का आपका अभिरुचि के कारण होता है स्टूडेंट्स। कैसे होता है? अभिरुचि के कारण।
जिन आदतों का संबंध शरीर की गतियों से होता है और हम इनको बिना किसी प्रयास से करते हैं, यानी बिना किसी प्रयास के की गई कोई भी आदत है, वो आदत हमारी कहलाएगी यांत्रिक आदत। जिन आदतों का संबंध शरीर की गतियों से होगा और हमारे बिना किसी प्रयास के वो अपने आप हो जाएगी, तो इस प्रकार की आदत कहलाएगी हमारी यांत्रिक आदत। सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम किस प्रकार की परिभाषा इन चारों में से किसके द्वारा दी गई थी? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कहा गया था आपका वुडवर्ड साहब के द्वारा। अधिगम का वो सिद्धांत जिसमें प्रयत्न में भूल के आधार पर सीखना होता है, यानी कि प्रयत्न में भूल के आधार पर सीखना। तो सबसे पहले किसने बताया? थोर्नडाइक साहब ने बताया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं प्रयत्न एवं भूल का विकास का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल के आधार पर सीखना, ये सारा किसके द्वारा बताया गया? थोर्नडाइक के द्वारा बताया गया था। अनुबंधन यानी कि एस के कंडीशनल थ्योरी जो दी गई, किसके द्वारा दी गई थी? वो B.F. स्किनर के द्वारा। एस के कंडीशनर या अनुबंधन सिद्धांत दिया गया हमारा B.F. स्किनर के द्वारा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया था C.L. हल के द्वारा। पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हल के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियाँ नैतिक शिक्षा द्वारा दी जाती हैं, इस प्रकार का कथन दिया गया था कोलसैनिक के द्वारा। सुल्तान चिंपैंजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? उस सिद्धांत का नाम बताना है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था ये, कोलर, कोफका और वर्दीमर के द्वारा इस प्रकार का सिद्धांत दिया गया था स्टूडेंट्स। नाम क्या था उसका? सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझबूझ वर्ड से भी आ सकता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी आ सकता है। चिंपैंजी का नाम पूछेगा सुल्तान होगा। किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर, कोफका, वर्दीमर, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो कक्ष में हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम अवलोकन भी कर सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं, प्रयत्न त्रुटि भी कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इन चारों में से प्रयत्न त्रुटि का प्रयोग भी कक्ष के अंदर किया जाएगा, वाद विवाद का प्रयोग भी किया जाएगा, अवलोकन विधि भी की जाएगी। तो कक्ष 20 राइट आंसर स्टूडेंट्स। बाल्यावस्था के समापन और किशोरावस्था के प्रारंभ होने का वर्ष पूछा हुआ है, तो इसका वर्ष स्टूडेंट्स 13 वर्ष। खेलों के माध्यम से संवेगात्मक तनाव व द्वंद्व निकल जाने का सिद्धांत क्या कहलाएगा? खेलों के माध्यम से संवेग व तनाव निकल जाने का सिद्धांत कहलाएगा आपका मनोरंजन का सिद्धांत स्टूडेंट्स। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेग विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास जो आपका किशोर अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है स्टूडेंट्स। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था प्राप्त प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होती है। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था आपका वैलेंटाइन के द्वारा। सीलर व स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित खेल का सिद्धांत क्या कहलाएगा? सीलर व स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित खेल का सिद्धांत अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहलाएगा। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है, खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहर निकाल दिया जाने वाला सिद्धांत किस प्रकार का होगा? अगर बच्चे के अंदर अतिरिक्त शक्ति होगी तो उसको बच्चा क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा। इसलिए इस प्रकार के सिद्धांत का नाम कहलाएगा हमारा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तेज परिवर्तन होते हैं? यानी कि संवेगात्मक विकास में सबसे ज़्यादा तेज परिवर्तन होते हैं आपकी किशोर अवस्था के अंदर। कक्षा के क्षण में बालकों को प्रेरित करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें आपका क्या है कि कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करने के लिए बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करनी है। इस बात का हमें सबसे ज़्यादा भी ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा शिक्षण जब आप करवा रहे हैं तो बच्चों को प्रेरित करने में बच्चे में आत्मविश्वास का विकास हो, इस बात को ध्यान में रख के आपको कक्षा में बच्चे मोटिवेट करने हैं। व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतर पर्सनैलिटी है, ये किस भाषा से लिया गया है? देखो स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व को हम अंग्रेजी में पर्सनैलिटी बोलते हैं। ये पर्सोना वर्ड है, इसका मतलब होता है मुखौटा, यानी जिसको कोई भी पहनकर स्टेज पर अपना अभिनय करते हैं वो एक मुखौटा होता है। उस मुखौटे को पहनकर कोई भी नाटककार हैं वो स्टेज पर अपना अभिनय करता है। तो पर्सोना वर्ड से पर्सनैलिटी निकल के आई है और ये शब्द आपका लैटिन भाषा का है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है।
जब भी अचेतन मन की बात आएगी तो वह आपका मन का विश्लेषण द्वारा, और मन का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? मन का विश्लेषण किया गया था आपका सिगमंड फ्रायड साहब के द्वारा। वह अवस्था जिसे वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल कहा गया है। देखो वैलेंटाइन की बात आती है, सीखने का आदर्श काल आपका शैशवावस्था होगा। किसके कारण? वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग। सीखने का आदर्श काल क्या कहलाएगा? आपका शैशवावस्था कहलाएगा। मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो इस प्रकार की जो परिभाषा आपकी वो कही गई थी फ्रायड साहब के द्वारा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है 4-5 वर्ष में उसका पहचान कर सकते हैं कि बच्चा ज़िंदगी के अंदर क्या करेगा, क्या बनेगा। तो इस प्रकार का सिद्धांत कहलाएगा आपका फ्रायड के द्वारा दिया गया था। विनेटिका योजना क्या थी? विनेटिका योजना व्यक्तिगत शिक्षण की थी। अगर हम अलग अलग रूप से बच्चे को सिखाएंगे तो इस प्रकार की विधि कहलाएगी आपकी व्यक्तिगत शिक्षण विधि। बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं, मंदबुद्धि भी होते हैं, औसत भी होते हैं और गिफ्टेड भी होते हैं, जो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। तो बुद्धि लब्धि हमारी औसत भी होगी, मंदबुद्धि भी होगी, क्षीण बुद्धि भी होगी, जड़ भी होगी, मूढ़ भी होगी, प्रखर भी होगी। ये सारी प्रकार की बुद्धि हमारी प्रकार होते हैं। बाल अपराध का सामाजिक कारण क्या हो सकता है? तो बाल अपराध का सामाजिक कारण हो सकता है स्टूडेंट्स, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग माता पिता का मानसिक असंतुलन, बच्चे का कक्षा से पिछड़ापन का मेन रीज़न जो है वो माता पिता का मानसिक संतुलन भी हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।